एवरीवन, तो आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा कचरा घूम रहा है जिसे आप जितना भी साफ कर लो वो घूम फिर के नाली में ही जाके गिरता है। नाम है विशाल सिंह, जिनको लोग प्यार से कुक्कुर सियार और चंपक लाल भी कहते हैं। और ये वही विशाल सिंह उर्फ चंपक लाल है जिनको पवन सिंह के स्टेज से कुत्ते की तरह कहीं दूर उठा के फेंक दिया गया था, जैसे कोई इंसान ना हो, कचरा हो। लेकिन भाई की शर्म तो देखो, बेइज्जती को भी प्रसाद समझ के खा जाता है और आज फिर से उन्हीं की पूजा कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कहता है बैटल ग्राउंड शो पहले पवन भैया को ऑफर हुआ था। अबे अक्ल के दुश्मन, वो फिटनेस और स्ट्रेंथ का शो है, ना कि दारू और चखने की बैठक जो तुम्हारे पवन भैया को इनवाइट किया जाएगा। क्योंकि फिटनेस तुम्हारे पवन भैया की है नहीं, IQ लेवल है 0, बोलना उन्हें आता नहीं, तो किस लिए बुलाएंगे? झाल बजाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। चंपक लाल का कहना है कि पवन सिंह को 2 महीना पहले ही बैटल ग्राउंड शो के लिए इनवाइट किया गया था, जबकि ये चीज दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बैटल ग्राउंड शो है वो है फिटनेस का शो, और वहाँ पे पवन सिंह का क्या काम आप खुद ही समझ सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो शो पहले पवन भैया के पास आया हुआ था, 2.5 महीने से लोग पीछे पड़े हुए थे, कर लीजिए, नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि भाई मैं इस चीज से ऊपर उठ चुका हूँ, अभी मुझे ये शो नहीं करना है। मतलब दूर दूर तक फिटनेस के नाम पे बस उनका हंडिया जैसा पेट दिखता है, थुलथुली बॉडी दिखती है, पूरा शरीर ऐसा लगता है चर्बी का खाना है, हर जगह से फैला हुआ, और मुंह पे डबल चिन आ रहा है, ऐसा लगता है कोई हीरो ना हो, बुढ़ा आदमी हो। तो रहने दो फिर। और वो भी बुलाया जाएगा तो मेंटोर के लिए। मेंटोर का काम होता है कंटेस्टेंट को गाइड करना, मोटिवेट करना, स्ट्रेटेजी बनाना, जो कि ये सब चीजें पवन सिंह के बस की तो बात है ही नहीं। पवन सिंह का काम है सिर्फ स्टेज से खड़े होकर उल्टा सीधा बकना, बानर बना दे, तो एक बाप के औलाद दी, तो तोरा माई के, तो तोरा बहन के, तो स्टेज से उठा के फेंक दे। 10 सेकंड में फेंक नहीं दिया उठा के, तो फिर एक बाप का औलाद नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और यही तक नहीं, ये न्यूज चैनल पे भी जाते हैं तो उल जलूल बकते हैं, पूछता है सब आम तो बताते हैं इमली। तो इस बंदे से स्ट्रैटेजी बनेगी जिसका IQ लेवल है 0। गजब बेइज्जती है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, और पवन सिंह के पास दिमाग नाम की ऐसी कोई चीज ही नहीं है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। और ये जो चंपक लाल बोल रहा है कि 2 महीना पहले मेंटोर के लिए पवन भैया को बुलाया गया था, मतलब ये बंदा कितना ज्यादा नीच और गलीच है, खेसारी लाल से कितना ज्यादा जलता है। मतलब ये बात कहीं से भी डाइजेस्टेबल है जैसी ये नॉनसेंस भरी बात कर रहा है। अरे नहीं भाई, ये शो है फिटनेस का और बुलाया जाएगा वो भी पवन सिंह को। मतलब फिटनेस के शो में फिटनेस लोगों को छोड़ के, मतलब थुलथुले लोगों को बुलाया जाएगा। मेंटोर तो छोड़ ही दो, पवन सिंह को कंटेस्टेंट के लिए भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी भाग दौड़, फिजिकल एक्टिविटी और फिट होना जरूरी है। और पवन सिंह की फिटनेस की बात जहां तक रही, तो उनका तो पूरे शरीर पे ही चर्बी का खान बढ़ा हुआ है, सर पे भी, दिमाग पे भी, हर जगह उनका मोटापा चढ़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि ये बंदा पीता ही इतना ज्यादा है, बिना पिए ना स्टेज पे चढ़ सकता है, ना ही ये गाना की शूटिंग कर सकता है, ना ही ये मूवी की शूटिंग कर सकता है, ना ही अपना XYZ कोई भी काम बिना पिए कर सकता है। तो इन महानुभाव को क्यों बुलाया जाएगा? दारू पार्टी करने के लिए। और रही बात इस चंपक लाल की, तो इसका काम ही है पवन सिंह को कवर करना, क्योंकि इसको ना दरअसल जाना है बिग बॉस में, और इसकी दाल गलती नहीं है, तो पवन सिंह को चाहता है फेवर में बार बार चमचागिरी कर करके इसी बहाने मेरी दाल गल जाए और मैं क्या पता बिग बॉस में चला जाऊं। अजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं। अजी घंटा बिग बॉस आता है तो बिग बॉस के ऊपर रोस्ट खेलता है। द 50 आया था तो उसके ऊपर बना रहा था, अब ये शो आया है तो इसके ऊपर नहीं बनाएगा। खेसारी लाल इसका मेन टारगेट होगा और उसी के ऊपर इसकी सारी वीडियो होगी। क्या पता है इसी बहाने मुझे बुला लिया जाए। मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आज से नहीं कई सालों से बिग बॉस को फॉलो कर रहा हूँ, हर सीजन देखता हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? एक तो इस झिंगूर की रोस्ट वीडियो में रोस्ट से ज्यादा इसका 56 प्रकार का मुंह बना रहता है। कहता है पवन भैया को 2 महीना पहले इनवाइट किया गया था, पर वो मना कर देते हैं। मतलब जिसको 2 बार उठक बैठक लगा दो तो उसके घुटने जवाब दे देते हैं, 2 बार चेयर से इधर उधर बैठा दो तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, 5 मिनट स्टेज शो पे गाना गा देता है तो कहता है अरे हमरा के बैठे दसन, 5 मिनट आराम करे दसन, हमरा चक्कर आवता। थोड़ा हमको 5 मिनट बैठाओ यार, चक्कर आ जाएगा। ना लाइन पे। अब वो बनेगा फिटनेस गुरु, जिसके अंदर ना ही फिटनेस है और ना ही स्टेमिना है। कुल मिला के दोस्तों ये लोग इतने ज्यादा जलनखोर है ना कि अगर जो खेसारी लाल चांद पे भी जाते हैं ना तो कहेंगे पहले पवन भैया को बुलाया गया था, लेकिन पवन भैया का ना सूट टाइट हो गया,
इसीलिए वो नहीं गए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। विशाल सिंह उर्फ चंपकलाल, तुम्हारी ये जो बेतुकी बातें हैं ना, ये सुन के लोगों को हंसी आती है। मतलब पवन सिंह तुमको कुत्ता बराबर भी नहीं पूछते, फिर भी आगे पीछे तुमको दुम हिलाना है, भैया 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 भैया। जिनको ये भैया भैया करते हैं, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्डों ने ना 2 बार इन कुत्ते की तरह उठा के स्टेशन दूर फेंक दिया था। और भैया ये चीज देखते भी हैं, लेकिन भैया बोलते नहीं है, क्योंकि कुत्ते की वैल्यू उनको भी पता है कि कुत्ता कितना भी उछल कूद करे, वो रहेगा उनके पीछे ही दुम हिलाता हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो बंदा अपने पेट और अपने स्टैमिना को गाइड नहीं कर सकता, वो बंदा कंटेस्टेंट को क्या गाइड करेगा। फिटनेस शो है बेटा, वहाँ डिसिप्लिन चाहिए, ना कि गंदी हरकत करने वाला। जिनको ना बोलने की तमीज है और ना ही उन्हें बोलना आता है, बल्कि उनको उनके टीम वाले गाइड करते हैं कि आप ये बोलो, तो उनको पिन पिना के मिर्ची लग जाती है। आप हमको सिखा रहे हैं यार, चुप रहो, मुझे भी बात करने आता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और रही बात खेसारी लाल की, तो वो बंदा जिम में पसीना बहाता है, अपने ऊपर काम करता है, मेहनत करता है, डाइट फॉलो करता है, तब जाके उसकी बॉडी और स्टेमिना दिखता है हम सबको। और वहीं हमारे पवन सिंह बस एक करिया भात लिया और पेल लिया, तो हो गई बॉडी, बन गई बॉडी, दिख गए आप हीरो। मैं अगर 4 बार भी खाना खाता हूँ, मुझे इतना भी चावल चाहिए, लेकिन चाहिए, वो पेट निकल जाए चाहे कुछ वो निकल जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कुल मिला के पवन सिंह का फिटनेस से मुकाबला करना मतलब साइकिल की तुलना बुलेट ट्रेन से करना। लेकिन एक बात तो है, विशाल सिंह पवन सिंह का वो पालतू कुत्ता है ना, कि मालिक अगर जो भो भो ना भी बोले करने के लिए, तो भी विशाल सिंह बखूबी अपना काम जानता है। बात तो सही है। और इस बंदे की इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना एक बार रजत दलाल से बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी कुटाई और धुनाई हो चुकी है, और वहां पे इसके मुंह से एक बकार तक नहीं निकलता, एक आवाज तक नहीं फूटती। ऐसा लगता है कि शेर के पंजे में बिल्ली फंस गई हो और मिमिया रही हो, ऐसा इसका हाल हो जाता है। पर कहते हैं ना, कुत्ते की दिल सीधी कहाँ होती है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और अब आते हैं बाबा खान पे, जिसने विशाल सिंह की माँ बहन एक की थी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। यहाँ तक इनके पवन भैया की भी माता को गाली देता है, उनकी बहन को गाली देता है, लेकिन पवन भैया भी कोई रिप्लाई नहीं देते और ये भी कोई रिप्लाई नहीं देते। वहां पे इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, उल्टे में ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं और उसके चरणों में जाके गिर जाते हैं और कहते हैं आप तो पवन भैया से भी बड़े हैं। ये हम लोग के बड़े भाई हैं और पवन भैया से भी बहुत बड़े हैं। मगर क्यों? एक तरफ है पवन सिंह, जो स्टेज पे माइक ले लेके ऐसे गरजते हैं जैसे लगता है कि भोजपुरी के करता धरता हो, लेकिन जहाँ पे करता धरता की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो वहां पे ये सीधा घुटना टेक देते हैं, माथा अपना चरण वंदना कर लेते हैं, कहते हैं मैं एक बाप का औलाद नहीं, एक बाप का औलाद नहीं। लेकिन जहाँ पे इनकी माँ बहन एक किया जाता है, वहां पे पवन भैया अपना कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और मुंह तो इनका बंद ही रहता है। बस मुंह उनका तब खुलता है जब इनको ऊल जलूल और गंदा बोलना होता है। किनको? छोटे लोगों को, क्योंकि बड़े लोग के बोलने की इनकी तो औकात है नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। विशाल सिंह गली का वो गुंडा है जो कभी मगैया जवान, जमी जहरीला तो भौजी उठ से लड़ता भिड़ता रहता है, लेकिन जहां इसका कोई बाप मिल जाता है तो वहां ये पतली गली देख के कट लेता है या फिर दुबक जाता है। मतलब इन लोग के अंदर इतनी भी गैरियत नहीं है कि जो इनकी माँ बहन की गालियां देता है उससे जाके सवाल जवाब करे, उससे 2 चाटा लगाए, उससे बात करे। बस ये लोग सवाल किस पे उठाएंगे? खेसारी लाल पे। इन लोगों की बस इतनी ही औकात है कि छोटे मोटे यूट्यूबर से जाके पंगा लेना, किसी आम आदमी से, आम पब्लिक से पंगा लेना। जहां इनके मुकाबले का कोई मर्द मिल जाता है तो वहां इनकी फटके हाथ में आ जाती है। और ये जो शो है, जो लोग बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, तो वो भी खेसारी लाल की वजह से, क्योंकि खेसारी लाल जो है वो है ब्रांड, जो कि बॉलीवुड हो या साउथ हो, हर जगह उन्हीं का दबदबा है। वो किसी भी शो में चले जाते हैं तो उसकी टीआरपी अपने आप ही बूम हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो फैंस कमाए हैं, फैंस बटोरे नहीं है। और जो लोग फैंस कमाते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ के रहते हैं, वही सभी के दिलों पे राज करते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और अभी जिस तरह से शो की टीआरपी नंबर 1 पे चल रही है, तो इसमें कहीं से 2 राय नहीं है कि उसकी वजह
केवल खेसारी लाल ही हैं। और हाँ, कुछ लोग फुकरा फुकरा चिल्ला रहे हैं कि जो फुकरा है ना वो खेसारी लाल से बड़े हैं। तो या तो तुम लोग के अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ गया है, या तो तुम खुद सी हुई, क्योंकि एक यूट्यूबर की एक सुपरस्टार से तुलना करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि जो यूट्यूबर है वो बस यूट्यूब तक सीमित है। जिन्हें जो यूट्यूब पे फॉलो कर रखे हैं वही लोग जानते हैं। अगर जो यूट्यूब से वो बंदा गायब हो जाए या फिर यूट्यूब बैन हो जाए तो उसको कौन ही जानता है, आप खुद ही समझ जाओ। और रही बात खेसारी लाल की, तो आप किसी अनपढ़ गवार से भी या किसी बच्चे से ही पूछ लोगे तो वो ही बता देगा ये भोजपुरी का सुपरस्टार है, ये सिंगर है, एक्टर है, और देश विदेश में इनका गाना बजता है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोग इनको सुनते हैं और देखना पसंद करते हैं। ये जहां पे भी जाते हैं तो वहां पे इनका काफिला जाम हो जाता है। ये महाराष्ट्र में शो किए थे, लेकिन लग रहा था कि पूरा यूपी बिहार वहीं पे समा गया था, जिस तरह की वहां पे भीड़ देखने को मिली थी। तो आप बिल्कुल भी कंपैरिजन करना बंद करो, क्योंकि खेसारी लाल जो यहाँ है ना तो उनके बराबर भी नहीं है फुकरा इंसान। तो ये नॉनसेंस वाली बात करना बंद करो, समझ में आया, जिसका कोई तुक नहीं बनता। और अभी जो बैटल ग्राउंड की टीआरपी है ना वो सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल की वजह से है, ना कि फुकरा इंसान या फिर ये XYZ इनकी वजह से। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो विशाल सिंह, मनीषा रानी के ड्राइवर, ये जो वीडियो है ना ये तेरी गंदी फितरत के ऊपर जोरदार तमाचा है। तो अगली बार अपना मुंह खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले ये याद रखना कि पब्लिक सब जानती है, ठीक है। तो तुम्हारा ये झूठ खेसारी लाल को छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि खेसारी लाल जो है वो है ब्रांड, और तुम स्टेज से फेंके हुए चमचे। तो ये चमचागिरी छोड़ के थोड़ी इज्जत कमा लो, वरना ऐसी कुत्ते वाली जिंदगी बीत जाएगी। कुत्ता है तो कुत्ता। और हाँ खेसारी फैंस, आपको इस चंपक लाल की रिलाई कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और हाँ, ये रही मेरे इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।